वही स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में हमारे पास पंजाब में बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों पर पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत पंजाब का मुख्तलिफ महकमों में 1 लाख से जायद बेरोजगारों को भर्ती करने का प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों पर पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत पंजाब का मुख्तलिफ महकमों में 1 लाख से जायद बेरोजगारों को भर्ती करने का प्रोग्राम। पंजाब में बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर मंजर-ए-आम पर आ गई। सीएम पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों पर पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत पंजाब का मुख्तलिफ महकमों में 1 लाख से जायद बेरोजगारों को भर्ती करने का प्रोग्राम। अहम और बड़ी खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर मंजर-ए-आम पर आ गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों पर पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत पंजाब का मुख्तलिफ महकमों में 1 लाख से जायद बेरोजगारों को भर्ती करने का प्रोग्राम है। इसी पर मजीद बात करेंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर, बताइएगा क्या बड़ी खुशखबरी है, कितनी भर्तियां होंगी, किन किन डिपार्टमेंट्स में होंगी? जी बिल्कुल, इस हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब ने समरी मंजूर कर लिया। 33,000 एजुकेटर भर्ती किए जाएंगे। महकमा पुलिस में 10,000 कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे, जबकि महकमा हायर एजुकेशन में 16,000 भर्तियां की जाएंगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर में 8,000 भर्तियां हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में भर्तियां हैं। इस तरह में है जब मिल मिलाकर टोटल जो 30,000 दर्जा चालक के मुलाजम भर्ती किए जाएंगे। जो ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक के मुलाजम है उनकी क्लास 20,000 है जो भर्ती किए जाएंगे। और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इनकी समरी बैन जो भर्तियों पर पाबंदी थी उसका बैन वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लिफ्ट कर दिया है। अब ये कबीना के पास मामला जा रहा है। कबीना की मंजूरी के बाद इनकी बाकायदा तौर पर भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। बाकायदा तौर पर भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर, आपका शुक्रिया। खबरदार, डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपए से तजावुज कर गया। डॉलर 175.46 से बढ़कर 176.05 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 56 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपए से तजावुज कर गया है। डॉलर 175.46 से बढ़कर 176.05 रुपए का हो गया है। मजीद जाने की अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं डॉलर की? रोज उतार चढ़ाव इंटरबैंक मार्केट में देखा जा रहा है। पहले डॉलर जो है कारोबार जॉन सस्ता हुआ, लेकिन अब फिर तलब बढ़ने पर डॉलर इंटरबैंक में 56 पैसे महंगा हो गया। इस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपए से तजावज कर गया। और फॉरेक्स डीलर का कहना है इस वक्त डॉलर जो गुज़िश्ता मतलब फ्राइडे को जो 175.40 बंद हुआ था, इस वक्त 176.05 पे ट्रेड कर रहा है। तो वजह ये बताई जा रही है कि दराम की अदायगी जो बड़ी है उसकी आज अदायगी का मौका है, जिसकी वजह से डॉलर की तलब देखी जा रही है। साथ ही सऊदी अरब की जानिब से 3 अरब डॉलर आने की बातें हो रही थी, वो अभी तक मौसूल नहीं हुई, जिसकी वजह से सरमायाकार मोहताज हुए हैं। बेहतर अशरफ खान, आपका शुक्रिया। और आटा फिर महंगा हो गया। शहर भर में गैर मियारी आटा फरोख्त होने लगा है। हुकूमती आटे की 20 किलो की बोरी की कीमत 1050 हो गई। आटे की कीमत में इजाफा हुआ लेकिन म्यार बेहतर नहीं हो सका। अव्वल नंबर आटे की 15 किलो की बोरी 1100 रुपए की मिल रही है। शहर भर में गैर मियारी आटा फरोख्त होने लगा। हुकूमती आटे की 20 किलो की बोरी की कीमत 1050, जबकि अव्वल नंबर आटे की 15 किलो की बोरी 1100 रुपए में मुयस्सर है। मजीद बता रहे हैं इब्राहिम खान। जी इब्राहिम। जी, मुल्तान शहर में आटे की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो जहां गुज़िश्ता चंद माह पहले आटे की जो 20 किलो की बोरी है उसकी कीमत 860 रुपए से बढ़ाकर 1050 रुपए कर दी गई थी, लेकिन उसका जो मयार है वो अभी तक जो है बेहतर जो है वो नहीं किया गया है। मजीद हम इस पर बात भी करते हैं शहरियों से। भाईजान, क्या कहेंगे जो हुकूमती आटा मिल रहा है मार्केट में? आटे में मिलावट आ रही है, बिल्कुल सही नहीं आ रहा। किसी चीज़ का खाने का नहीं है, ऐसे है जैसे रबड़ और ब्लैक। कुछ खाने का जायका भी नहीं है, ना ही खाया जाता है। जैसे लगता है कि जैसे उसके अंदर टुकड़े मिक्स किए जा रहे हैं। टुकड़े मिक्स किए जा रहे हैं। अच्छा, आप बताएं, क्या हुकूमती आटा बच्चों जो मिल रहा है आपको 20 किलो की बोरी 1050 में, बच्चों को खिलाने के लायक है? नहीं है। वजह भाई वो लाल है, खराब है, वो बच्चे सूख आटा भी रोटी सूख जाती है। आगे इनसे पूछ लें। ठीक, आपको ठीक आटा कितने रेट में मिल रहा है मार्केट में जो खाने लायक है आटा? खाने लायक आटा कितने? 60 रुपए रेट चल रहा है जी। महंगा है सस्ता है? महंगाई इतनी हो गई है कि कारोबार है नहीं। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि घी का पैकेट देख लो आप 80-85 रुपए का हो गया पाव वाला, ठीक है ना। आटा देख लो 70-80 रुपए हो गया है।
तो गरीब बंदा क्या हुकूमती आटा है जो 1050 की 20 किलो की बोरी मिल रही है, उसके बारे में क्या राय है? वो तो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते सर। बच्चों को क्या खिलाएं, सूखी रोटियां खिलाएं टूटी, वो जैसे पीस के आ जाती है ना वही आ रही हैं। कोई मेयार नहीं है। कोई मियार नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जी, कोई मेयार नहीं है। यही कहा जा रहा है सबकी जानिब से कि जो हुकूमती आटा है उसका कोई मेयार नहीं है। जो खाने लायक आटा है मार्केट में उसकी कीमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें अव्वल दर्जे की आटे की तो उसकी 15 किलो की बोरी जो है वो मार्केट में 1100 की मिलती है, जबकि हुकूमती आटा जो है उसकी 20 किलो की बोरी मार्केट में 1050 रुपये की जो है वो मिल रही है। शहरी जो है वो आटे की मेयार से खुश नहीं है। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गैर मियारी आटा फरोख्त होने लगा है। शहरी कहते हैं हुकूमती आटा बच्चों को खिलाने के लायक नहीं है। शहरी फट पड़े। ये 1 नंबर आ ही नहीं रहा, 2 नंबर आटा है सारा। रोटी पकाते हैं वो सही नहीं होती है, लाल आटा आ रहा है। आटा ऐसे रोटी पकाते हैं टूट जाती है, टूटने के बाद अपना कोई जायका नहीं, बच्चे खाते नहीं, छान बूर में गिरनी पड़ती है। गवर्नमेंट जो आटा दे रही है वो तो बिल्कुल बेकार है, वो जानवरों के खाने के काबिल है। वो इंसान जो बिल्कुल गरीब है वो खा रहे हैं। आटा तो बिल्कुल बेटा खाने के काबिल भी नहीं, 2 नंबर आटा है, ना रोटी दी हवाली भी नहीं। उधर बहावलपुर में खाने के लिए आटा भी गैर मियारी मिलने लगा। सरकार का लेबल लगाकर नाकिस आटा फरोख्त करने को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अवाम क्या कहती है, महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद है। महमूद, बताइएगा, इतना नाकिस आटा? जी बिल्कुल, इस वक्त आप मौजूद है बहावलपुर के एक मार्केट में जहां पर सरकारी आटा फरोख्त हो रहा है। लोगों का कहना है कि अगर आटा खाने को एक वो भी नाकिस मिले, मयारी ना मिले तो कितने अफसोस की बात है। कुछ यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के सरकारी आटा के हवाले से। पहले दुकानदार से जानते हैं। सर जरा 1 मिनट थोड़ा सा हमारा साथ दीजिएगा, ये बताइएगा प्राइवेट आटा की निस्बत सरकारी आटा कितना फरोख्त होता है, कितना मेयारी है सरकारी आटा? भाईजान, ये जो सरकारी आटा ना, ये दिन में मेरे ख्याल 1 या 2 थैले वो भी बेचारे होटल वाले ले जाते हैं, मिक्स करके चलाते हैं इसको। ये खाने के काबिल आटा नहीं है, लोग नहीं लेते, घरेलू लोग इसको नहीं लेते। जो बेचारा बहुत ही गरीब आदमी है ना वो तो ये आटा लेने के लिए तैयार होता है, अदरवाइज जो है ना लोग इसको आटे को प्रेफर नहीं करते। इसमें मैदा नहीं है, सूजी नहीं है, क्या गंदम नहीं है, क्या ये खाने के काबिल नहीं है, खाने के काबिल नहीं है। जी तो शहरियों से भी जानते हैं, आप सरकारी आटा क्यों नहीं खरीदते हैं? सस्ता भी है, प्राइवेट आटा क्यों खरीदते हैं? सरकारी आटा जी इसके अंदर जो है जब रोटी पक जाती है तो सूख जाती है फौरन। अच्छा, कोई इसमें जायका भी नहीं है, ठीक है। जो प्राइवेट आटा है वो आप देख लें, वो उसकी रोटी भी वाइट पकती है, काफी देर तक चल भी जाती है, इसकी तो बिल्कुल उसी टाइम सूख जाती है। वो तो बड़ा महंगा मिलता है जी, बड़ा महंगा मिलता है प्राइवेट आटा, वो खरीद लेते हैं आप लोग, ये उससे आधे कीमत पे ये नहीं खरीदते। जनाब ये इसलिए खरीदते हैं, क्या करें, गरीब आवाम जो है मर रही है, वो इतना महंगा आटा कहाँ से खरीदे। जब ये आटा हम खरीदते हैं ना, यकीन माने जब रोटी बनती है ना इसकी तो काली हो जाती है, और जब वो छाना मारते हैं तो इसके अंदर व्हाइट कलर के कीड़े भी हैं, बारीक बारीक, एक तो सरेरी होती है वो निकल जाते हैं, बारीक कीड़े भी हैं, यकीन माने, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और ये आटा जो है ना फिर पेट में दर्द करता है, फिर पेट में दर्द करने के बाद तुम्हें पता है अस्पताल के अंदर वो मयारी दवाइयां भी नहीं है। तो मेहरबानी करें, आटा अच्छा मिलना चाहिए आवाम को अच्छा आटा मिलना चाहिए। जी सरकारी आटे के हवाले से आवाम के बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनका कहना है कि ये ज्यादती और जुल्म के सिवा कुछ नहीं, कि सस्ते के नाम पर हमारे पेट खराब करने वाला आटा हमें सप्लाई किया जा रहा है। जो आटा सरकारी है वो बिल्कुल भी मेयारी नहीं है। लोगों का भी कहना है, ये गो के सरकार तो यही कहेगी शायद ठीक है, लेकिन दुकानदार भी यही कह रहे हैं कि हमसे कोई आटा खरीदने को तैयार नहीं है सरकारी, और ग्राहक भी यही कह रहे हैं कि ये मेयारी आटा नहीं है, अज्जा नहीं है। नाकिस आटा फरोख्त किया जा रहा है। महमूद, आपका शुक्रिया। डीडी खान में सरकारी आटे को शहरियों ने गैर मियारी करार दे दिया है। आशिर इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। आशिर, क्या कहते हैं शहरी, क्यों ये नाकिस है इतना आटा? बिल्कुल, बढ़ती महंगाई के साथ साथ आटे की क्वालिटी पर भी काफ़ी असरअंदाज हो रहा है। खसूसी तौर के ऊपर मार्केटों में जो आटा दस्तयाब है, जो आटा शहरियों को मैसर है, 1100 रुपए के हिसाब से शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। उसमें से खास तौर के ऊपर जो शहरी हैं वो उस आटे को गैर मियारी करार देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि जब भी आटा खरीदा है रोटी ठीक नहीं बनती, जिसके बायस काफ़ी दुश्वारी का भी सामना रहता है। शहरियों से भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 1100 रुपये में जो आटा मार्केट में दस्तयाब है, 1100 रुपये में जो आटा मिल रहा है ना वो निहायत ही नाकस है। और उसमें ऐसा है कि डॉक्टरों के चक्कर काटने वाली बात है, वो बिल्कुल ही बेकार आटा है वो। हाँ, ये जो महंगे वाला आटा चल रहा है वो रियायती कीमत ज़्यादा है उसकी, जिसकी वजह से जो है ना बस परेशानी है, अल्लाह मालिक है। बाकी आटे का म्यार कई तरीके से आ गया है। आटे का म्यार जो 3rd क्लास है, एक उससे भी एक C क्लास है। सिर्फ एक जान या खान आटा ऐसा है जो म्यारी और अच्छा है वो, लेकिन वो 1000 के करीब उसका गट्टू पड़ रहा है।
और 15 किलो मिलता है। परेशानी है, अल्लाह मालिक है, देखो क्या करते हैं। जी, शहरियों का यही कहना है कि जो मार्केट में आटा सरकारी निर्ख पर जो 1100 रुपये का 20 किलो आटा फराम किया जा रहा है, उसमें से खसूस तौर के ऊपर मिल्स मालकान जो है वो चोकर भी निकालते हैं, साथ ही साथ मैदा भी निकालते हैं और दीगर अखराजात भी निकालते हैं, और वो आटा मार्केट में बेहतर नहीं समझा जा रहा, जबकि इनका यही कहना है कि जो आटा मार्केट में अच्छा है, अच्छी क्वालिटी में है, और 10 किलो का 15 किलो का जो थैला है वो मार्केट में 950 रुपये से 1000 रुपये तक दस्तयाब है। अगर चक्की की आटे की बात की तो चक्की का आटा भी मार्केट में पैसे को मुश्किलात का सामना है। आशिर इशफाक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दीगर खबरों में नाज़रीन आपको बताएं कि बहावल नगर में महंगाई की वजह से सस्ते लंडे के कपड़े भी महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े खरीदना भी शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। तफसीलात जान लेते हैं कासिम अली शेख से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। कासिम, कहिएगा शहरी क्या कहते हैं? लंडा महंगाई की वजह से अब गरीब आवाम की पहुंच से भी दूर होता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट पे। यहाँ पर शहरी जो है वो लंडा खरीदने के लिए आते हैं, जब कीमत का सुनते हैं तो ये भी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लें। आप बताइएगा जी, क्या खरीदने आए हैं और क्या कीमतें चल रही हैं? कोट वगैरह लेने के लिए आया था जी, ये एक सारा था और ये भी महंगा हो गया जी। ठीक है जी, ये पहले 100, 150, 200 का मिल जाता था, अब यही 500-600 रुपए का मिल रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ जी, तो फिर क्या, मेरा मतलब को पसंद नहीं आया रेट की वजह से? रेट बहुत ज्यादा है जी। पहले चलो ये फैमिली के लिए ले जाता था, बच्चों के लिए, अपने लिए, अब बहुत ज्यादा महंगा हो गया ये। ठीक है जी, तो आम मार्केट में क्या रेट चल रहा है? मार्केट में भी ये रेट चल रहा है जी, महंगाई की वजह से जी। सारी तरफ ही महंगाई हुई है जी। तो क्या कहते हैं हुकूमत से? हुकूमत जी थोड़ा सा करे कोई गरीबों के लिए जी, गरीबों के लिए कोई सस्ता, महंगाई थोड़ी कम करे जी। जी बिल्कुल, महंगाई जो है वो कम करे। ये थे भावनगर के शहरी जो कि लंडा मार्केट में मौजूद थे। इनका कहना है कि जो सस्ता लंडा है वो भी महंगाई की वजह से महंगा हो गया। अब ये भी जो है लंडा खरीदना भी जो मुश्किल हो गया, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया तो जिस्म ढांपने के लिए गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है। तो गर्म कपड़े जो कि लंडा से पहले हम आसानी से खरीद लेते कपड़े जो हैं इंतहाई महंगे हैं। कासिम अली शेख, आपका शुक्रिया। मुल्तान में जदीद सहूलियात से मुज़य्यन नई सरकारी हाउसिंग सोसाइटी बनाने का फैसला हुआ है। सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जावेद अख्तर महमूद ने नई सरकारी हाउसिंग सोसाइटी बनाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मजीद जान लेते हैं गोहर रहमान से। गोहर, बताइएगा कहां पर यह सोसाइटी बनाई जाएगी और इसका दायराकार क्या होगा? जी बिल्कुल, मुल्तान में नई सरकारी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से अच्छी खबर यह है कि सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जावेद अख्तर महमूद की जानिब से मुल्तान में नई सरकारी हाउसिंग सोसाइटी बनाने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से खास तौर पर जो हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो बड़ा महकमा है MDA, उसे ये टास्क सौंपा गया है कि जल्द अज जल्द जो है हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो पेपर वर्क है उसे मुकम्मल किया जाए। खास तौर पर DG MDA कैसर सलीम और इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी हाउसिंग है जनूबी पंजाब के जावेद अख्तर महमूद, उनके दरमियान ये मुलाकात हुई थी और उसमें ये इत्तफाक किया गया है कि मुल्तान के शहरियों को नई हाउसिंग सोसाइटी का ये तोहफा दिया जाएगा। जदीद सहूलियात से मुज़य्यन जो ये हाउसिंग सोसाइटी है, इसके हवाले से तमाम जो इदारे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें भी एतमाद में लिया जाएगा। फातिमा जीरा हाउसिंग सोसाइटी के बाद जो है एक तवील अरसा गुजर चुका है, मुल्तान में कोई जो है सरकारी हाउसिंग सोसाइटी जो है उस तरह से शुरू नहीं की जा सकी है। अब मुल्तान के हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानिब से ये फैसला किया गया है कि मुल्तान के शहरियों को, खासतौर पर जनूबी पंजाब के शहरियों को नई हाउसिंग सोसाइटी का जो है तोहफा दिया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से MDA को तमाम जो पेपर वर्क है हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से तमाम जो मराहिल है वो जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। सेक्रेटरी हाउसिंग का ये भी कहना था कि जल्द से जल्द जो है मुल्तान के शहरियों को। गोहर रहमान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तहसील कोट छुट्टा की सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। टूट फूट सड़क के बायस शहरियों को मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सड़क के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। राना मोहम्मद सलीम नुमाइंदा रोही हमारे साथ मौजूद है। सलीम, बताएगा इस जानिब क्यों तवज्जो नहीं दी गई? जी बिल्कुल, तहसील कोट छुट्टा की राब्ता सड़कें इस वक्त इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। चोटी रोड, ममूरी रोड, धिगाना और गाजी घाट रोड की टूट फूट के बायस ना सिर्फ शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया बल्कि यहाँ पर हादसात भी बढ़ गए हैं। इस वक्त मैं बस्ती लिशारी में मौजूद हूँ, हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी लियाकत, बताइएगा सड़कें टूट फूट का शिकार है, क्यों नहीं बनाई जा रही है, क्या वजह?
जी ये बिल्कुल, ये यहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल काम कर ही नहीं रहे, और ये जो सड़कें हैं ये हमारे पूरी तहसील वाइज जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल टूट फूटा शिकार हैं, और ये नुमाइंदे जो हैं बिल्कुल लाताल्लुक से हो गए हैं यहाँ के आवाम से, इसलिए यहाँ पर कोई तरक्याती काम हो ही नहीं रहा। जी बिल्कुल, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ पर उन्होंने अवामी मसाइल से आंखें चश्म पोशी की हुई है, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? सर असां इन शिकायत इतना आंदा कोई नहीं बंदा, असाने वोट छोड़ घन में नहीं था, मतलब आंदे नहीं, मकसद कर वादा कर वाला वादा पूरा नहीं कर सकते। इतना सारा हालात ख़राब है, बहुत सारा संगीन हालात हैं, इतना पूछना ना कुछ ना देखभाल करना। जी सड़कों की टूट फूट के बायस यहाँ पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं तय की राब्ता सड़कें, इनको अज़सर नौ तामीर किया। बहुत शुक्रिया, आप हमें राना सलीम अपडेट कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भक्कर का कदीमी पटवारखाना खस्ताहाली का शिकार हो गया। पटवारखाने में सरकारी रिकॉर्ड खराब होने लगा है। बिल्डिंग की खस्ताहाली किसी भी वक्त बड़े सानहे का सबब बन सकती है। असलम बलोच से जानते हैं। असलम, क्यों इस बिल्डिंग पर तवज्जो नहीं दी गई? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बखर के पटवार खाने में, जो अरसा कदीम से ये बिल्डिंग तमीर कराई गई थी, जो अब ये खस्ता हाल बिल्डिंग किसी भी वक्त बड़े हादसे का बहस बन सकती है। यहाँ पे सारे दिन जो है वो महकमा माल का अमला जो है वो पटवारी, इसके साथ उनके जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे बैठकर काम करते हैं, और जमींदार जो मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं और यहाँ पे बैठकर अपना जो है वो रेवेन्यू के मुतलका काम यहाँ से करवाते हैं। ये बिल्डिंग जो है वो उसकी खस्ता हाली का शिकार होने की वजह से किसी भी वक्त बड़े हादसे का बहस बन सकती है। इसकी बिल्डिंग जो दीवारें जो है वो बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, खिड़कियां दरवाजे टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। बारिश हो तो इसका सरकारी रिकॉर्ड भी ज़ाय होने का खदशा है। मेरे साथ मौजूद है जमींदार, आप क्या कहेंगे जी बिल्डिंग के हवाले से? ये बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। जिसे जितना जल्दी मुमकिन हो या तो इसकी मरम्मत करवाई जाए और या पटवार खाना नया बनाया जाए जी, जहाँ तमाम लोग बैठ के अपना काम करवा सकें। आप बात सुन रहे थे बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार है, क्योंकि जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। असलम, आपका शुक्रिया। सियासी मंजरनामे से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 54वां यौम तसीस कल मनाया जाएगा। साबिक रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर जावेद सिद्दीकी की रोहिश से गुफ्तगू, कहते हैं हमारे लिए खुशी का मौका है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 23 नवंबर को पार्टी की बुनियाद रखी थी। मजीद जान लेते हैं अमजद अली मलिक से। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तसीस 30 नवंबर को मनाया जाएगा। 54 जो ये यौम तसीस है पिशावर के अंदर इस बार मनाया जाएगा। पिछले साल अगर बात करते हैं तो औलिया कराम की धरती मुल्तान के अंदर बाकायदा तौर पर जलसा भी हुआ था पीडीएम की शक्ल में, और यौम तसीस के हवाले से तकरीब भी मुनक्किद हुई थी। इस वक्त जनूबी पंजाब के अगर बात करते हैं तो तमाम जो तैयारियां हैं इस हवाले से की जा रही हैं। मजीद कितने कारकुन यहाँ से रवाना होंगे, क्या क्या अहकाम जो पार्टी की जानिब से जारी किए गए हैं, बात करने में मौजूद है साबिक एमपीए हैं डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहब। देखिए, जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद साहब ने हदायत कर दी है तमाम डिवीजनल अहदेदारों को, जिली अहदेदारों को और शहरी तंजीमों को कि वहाँ के उनके जो अहदेदारान हैं वो हर सूरत में 30 तारीख के इस यौम तासीस को जो है कामयाब बनाने के लिए पिशावर पहुंचेंगे। और कारकुन बड़े जोश और जज्बे में हैं, और इंशाअल्लाह वो लाजमी जो है यहाँ से हर शहर से सैकड़ों की तादाद में काफिले जो है पिशावर के लिए रवाना होंगे। भुट्टो साहब की जो खिदमात थी उनको उजागर करने के लिए और पार्टी का जो मंशूर था उसको लोगों तक, आवाम तक पहुंचाने के लिए जो है हर शहर में तकरीबात मुनक्किद होती हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे साबिक रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहब। इसी तरह जनूबी पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स यौम तासीस की जो तैयारियां हैं वो आखिरी मराइल में है। यकीनी तौर पर बड़े काफिले जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे, पिशावर जलसे के अंदर शरीक होंगे। बाकी जो अगर साउथ पंजाब की तंजीमें हैं उनको छोटे लेवल तक हदायत जारी की गई हैं कि हर जो पार्टी अहदेदार है वो अपने अपने लेवल सतह यौम तसीस कल मनाया जाएगा। अमजद, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 54वां यौम तसीस रहनुमा पीपल्स पार्टी शिबली शबखेज गौरी की रिहाइशगाह पर तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आला और रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा और जियालों ने मिलकर यौम तसीस का केक काटा। अहवाल जान लेते हैं आशिर इशफाक से। आशिर, बताइए। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54वें वर्कर कन्वेंशन के हवाले से रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिबली शबखेज गौरी की रिहाइशगाह पर वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। डिवीजनल सदर समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों ने कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पूरे पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में अपने पार्टी के कारकुनों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और पार्टी की क़यादत को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, इस उम्मीद और तवक्को के साथ कि जिस लगन और जिस जज्बे के साथ
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कोशिश और मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान को वापस राह रास्त पे लाने की, पाकिस्तान के निज़ाम को वापस राह रास्त पे लाने की, जिसे आप अंग्रेज़ी में कहेंगे बैक ऑन ट्रैक लाने की, उसमें हमने उनका भरपूर साथ देना है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इन नाअहलों, नालायकों और नामुरादों के होते हुए तो पाकिस्तान रोज़ बरोज़ पस्ती की तरफ ही जाएगा, और उस पस्ती से अगर कोई पाकिस्तान को निकाल सकता है तो अल्लाह की ज़ात है, और मैं समझता हूँ इंसानी तौर पे अगर मुमकिन है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहैसियत जमात और उसकी क़यादत बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस दौर से अगर मुल्क को निकाल सकता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो। और केक कटिंग की तकरीब हुई है। आशिर आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद की खानेवाल आमद हुई। राना मशहूद ने लीगी कारकुनों से मुलाकात की है। मजीद जान लेते हैं नदीम मुगल से। नदीम, कहिएगा किस किस से मुलाकात हुई है लीगी रहनुमा की? लीग नून के रहनुमा राना मशहूद साहब खानेवाल पहुंचे हैं। उनके हमरा अब्दुर्रहमान कांजू साहब भी हैं, और खानेवाल से हाजी इरफान डाहा साहब राना अब्दुर्रहमान की रिहाइश पर पहुंचे हैं, जहाँ उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो मजीद हम बात करेंगे। राना मशहूद साहब हमारे मौजूद है। सर, राना अब्दुर्रहमान की रिहाइश पर पहुंचे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, गुफ्तगू हुई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये घराना वो घराना है जो हमेशा मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ा रहा है। इनकी पहचान ही जो है मुस्लिम लीग नून के साथ है। इन इलेक्शंस के अंदर जो 2018 के बाद जो ये ज़िमनी इलेक्शन आया है, तो खानेवाल की आवाम अब ये साबित करेगी कि 2018 के अंदर पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एक सिलेक्टेड थोपा गया था, और यहाँ पर एक रेफरेंडम होने जा रहा है जो महंगाई के खिलाफ है, गुर्बत के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, इस हुकूमत की नालायकी, नाअहली और करप्शन के खिलाफ है। लोग इनसे तंग आ चुके हुए हैं, लोग इनसे छुटकारा चाहते हैं। और आज ये जो राना बरादरान है, इरफान और अब्दुर्रहमान और इनका पूरा खानदान, इन्होंने आज पूरा हमें, पहले भी ये पार्टी के साथ थे, अब ये मजीद जोर लगाएंगे, मेहनत करेंगे, और यहाँ से हम ये इलेक्शन नहीं है, ये रेफरेंडम है इमरान खान और इलेक्शन नहीं बल्कि रेफरेंडम है। नदीम मुगल, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में वोटर्स की वेरिफिकेशन के साथ इंदराज भी किया जा रहा है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर चौधरी असगर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मजीद जान लेते हैं हाफिज स्वाले मोहम्मद से। हाफिज, बताइएगा क्या कहा है इलेक्शन कमिश्नर ने? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम अजला के अंदर इस वक्त वोटर्स की वेरिफिकेशन जारी है, जिस सिलसिले में तमाम जो वेरिफिकेशन ऑफिसर्स है घर घर जाकर जो है वो अब वोट का इंदराज कर रहे हैं, वोट की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ चौधरी असगर अली मौजूद हैं जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस है। सर, ये बताइएगा इस वक्त तक जो है वो आपकी कैंपेन कहाँ तक पहुंची है, और कहाँ कहाँ आपकी जो है डोर टू डोर जो आपकी कैंपेन चल रही है वो कहाँ तक पहुंची है? भाई, ये 7 नवंबर से काम शुरू हो गया। आज 29 नवंबर है, तकरीबन 23 दिन हो गए हैं, और हमारा काम 60% मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह ये काम जो है 6 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें जो अमूमी तौर पर लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है कि उनका वोट इंदराज नहीं हो सकता, उनके कोई अपना एड्रेस का कोई मामला होता है, तो उसके लिए वो कहाँ से रहनुमाई लेंगे? एड्रेस के लिए तो हम यही कहते हैं कि अगर उन्होंने वोट बनाना है जहां पे वो रहायश पजीर हैं तो अपना एड्रेस नादरा ऑफिस से तब्दील करवा लें। अगर वो 6 दिसंबर तक तब्दील करवा लेते हैं तो अपने वेरीफाइंग ऑफिशियल को वो फॉर्म जमा करवा दें। अगर वो 6 दिसंबर तक नहीं करवा सके तो फिर नेक्स्ट फरवरी में लिस्टें डिस्प्ले होंगी, तो उस वक्त वो इससे फायदा उठा सकेंगे, अपना वोट तब्दील करवा सकेंगे। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिनके वोट जो है वो अभी तक इंदराज नहीं हो सके हैं, वो अपने शनाख्ती कार्ड के एड्रेस के मुताबिक तमाम वेरिफिकेशन ऑफिसर्स के साथ जो है वो अपना वोट इंदराज करवा सकते हैं। और उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही फरवरी के अंदर ये लिस्टें लगेंगी तो उसके साथ ही तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। उसके बाद अगर कोई अपना एड्रेस चेंज करवाना चाहता है तो नादरा ऑफिस से राब्ता करे ताकि उनका एड्रेस तब्दील हो और उसके साथ साथ उनका वोट भी इंदराज हो। बेहतर। हाफिज स्वाले मोहम्मद, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में पुलिस थाना सदर शुजाबाद की कुमारबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस थाना सदर शुजाबाद ने कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार करके दांव पर लगी रकम बरामद कर ली है। मुल्तान में पुलिस थाना सदर शुजाबाद की कुमारबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस थाना सदर शुजाबाद ने कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार करके दांव पर लगी रकम बरामद कर ली है। पुलिस थाना सदर शुजाबाद के कुमारबाजों के खिलाफ कार्रवाई। 5 जुआरी गिरफ्तार, दांव पर लगी रकम बरामद। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कार्रवाई का आगाज।
शहर औलिया में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इन एक्शन जलील इमरान खलेज़ई का कहना है कि ओवरलोडिंग गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन्स को ओवरलोडिंग गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई हैं। माजिद कलासरा से जान लेते हैं। जी कलासरा, क्या डायरेक्शन जारी की गई हैं? शहर भर में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान खलेज़ई साहब जो है मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन और सीनियर जो एहलकार है उनके साथ जो है वो मीटिंग भी की जाती है और उनको हिदायत भी जारी की जा रही है कि शहर भर में छुट्टी के औकात में जो है वो ड्यूटी टाइमिंग को जो है वो प्रॉपर तरीके से बनाया जाए और ओवरलोडिंग के खिलाफ जो है वो भरपूर जो है वो पर्चे दिए जाए ताकि शहर भर में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनको जो है वो दूर किया जा सके। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान खलेज़ई साहब मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा, बाकायदा तौर पर मीटिंग्स भी की जा रही हैं, दूसरी जानब शहर भर में ट्रैफिक को पाक करने के लिए जो आप जो है वो मुतहरिक भी दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, आपके में दुरुस्त बात आई है। तकरीबन हम हर रोज़ाना की बुनियाद पे मीटिंग्स करते हैं। अपने सिटी ट्रैफिक पुलिस की इनको हिदायत दी जाती हैं, मेरे अपनी तरफ से, मेरे सीनियर्स की तरफ से, और ओवरलोडिंग के खिलाफ और ख़ास तौर पे अभी जैसे गन्ने का सीज़न आ रहा है, हम मिल मालकान से भी बात कर रहे हैं। हम ये जो अड्डे वाले हैं और ये ट्रैक्टर ट्राली के ओनर्स हैं, इनसे भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये बहुत ओवरलोडिंग करते हैं तो ये भी पोल्यूशन का बायस भी बनते हैं, साथ रोड ब्लॉकेट का बायस भी बनते हैं। तो इनसे हमने मुज़ाकरात करने हैं और अगर मुज़ाकरात पे इन्होंने अमल दरामद किया तब भी बेहतर होगा, अगर नहीं करेंगे तो हम अपना एक्शन लेंगे। ट्रैफिक पुलिस है वो मुतहरिक दिखाई दे रही है और तमाम तर जो है वो पुरस्कार जो है वो लाए जाएंगे और इसके साथ साथ उनका कहना था कि जो ट्रैफिक वार्डन है उनको भी हिदायत जारी की जा रही है। आपका शुक्रिया। आप कर रहे थे। अभी आपको ब्रेकिंग दें, यकसा निसाब की किताबों पर बड़ा यू टर्न। नेशनल करिकुलम काउंसिल के यकसा निसाब पर दोबारा किताबें तैयार कराने का बड़ा फैसला। हुकूमत की प्राइमरी जमात के लिए अपनी तैयार करदा किताबें रद्दी करने का मंसूबा। 5वीं जमात तक यकसा निसाब के तहत दोबारा किताबें तैयार होंगी। नेशनल करिकुलम काउंसिल ने रवां साल यकसा निसाब की नई किताबें नाफिज की हैं। मजीद बात करेंगे इसी पर। अकमल सोमरो हमारे साथ मौजूद है। अकमल, ये क्या मामला है? नेशनल करिकुलम को लेकर तो नेशनल डिबेट होती रही है, बहुत कुछ हुआ, अब रद्दी की टोकरी? जी बिल्कुल, ये हैरानकुन है और इस पर प्राइवेट पब्लिशर्स भी परेशान है कि हुकूमत ने इतना बड़ा यूटर्न लिया है कि नेशनल करिकुलम काउंसिल ने असर नौ सिंगल नेशनल करिकुलम पर नई किताबें तैयार कराने का मंसूबा बनाया है और इसके लिए प्राइवेट पब्लिशर्स को डेडलाइन भी दे दी गई है कि वो 6 दिसंबर तक नए मसब्बे सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत जमा करा सकते हैं। और नेशनल करिकुलम काउंसिल ने इसी साल इस निसाब की मंजूरी दी थी और इस निसाब के तहत नई किताबें तैयार हुई थी और इन किताबों को पंजाब भर में लागू भी किया गया और अब ये किताबें तब्दील की जा रही हैं और अब सरनो लिखवाई जाएगी। अच्छा अकमल, ये कहिएगा, ये जो किताबें तब्दील क्यों जा रही हैं, इसकी कोई वजह बताई जा सकती है? क्योंकि इस पे तो बहुत बहस हुई, बहुत डिबेट हुई, अब किताबें छप गई, पब्लिश होना शुरू हो गई, कंट्रोवर्शियल भी हुई चीजें, अब चेंज कर रहे हैं ऑल ऑफ सडन। जी बिल्कुल, इसमें 2 प्राइवेट पब्लिशर्स हैं, पाकिस्तान के बड़े प्राइवेट पब्लिशर्स हैं जिनकी जानिब से हुकूमत पर बराह रास्त दबाव था कि वो निसाब में तब्दीलियां करें और उनको जो है वो अकोमोडेट किया जाए। उनके दबाव पर ही ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइवेट पब्लिशर्स की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। और इसमें बुनियादी नोयत में ये है कि जो अब नई किताबें तैयार होंगी उसमें ये रखा जा रहा है कि सिंगल नेशनल करिकुलम का जो फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने बनाया है उसके तहत 60% निसाब किताबों में शामिल किए गए और 40% हिस्सा जो उस निसाब में शामिल किया जाएगा, पब्लिशर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से अच्छी क्वालिटी का निसाब जो है वो किताब का हिस्सा बना सकते हैं। अच्छा अकमल, यहाँ पे ये जब 40% कंटेंट अपनी मर्जी का ऐड किया जाएगा तो वो तो फिर वहां पर मामला खराब हो जाएगा। एक पब्लिशर मैं हूं, मैं अपनी मर्जी का निसाब शामिल करूंगा, एक पब्लिशर मिसाल के तौर पर आप हैं, आप अपनी मर्जी का कंटेंट बना लेंगे जो आपके नजदीक बेहतर है, तो फिर नेशनल करिकुलम जो है वो नेशनल तो नहीं रहेगा। देखिए, इसमें मसला तो उस वक्त ही खराब हो गया था जब इसी महीने 15 नवंबर को नेशनल करिकुलम काउंसिल की बिना पर वजारत तालीम ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि पाकिस्तान में 2 कैटेगरीज होंगी स्कूलों की। एक कोर प्लस कैटेगरी होगी जहां पर हुकूमत के अलावा निसाबी किताब पढ़ाने की इजाजत होगी और एक कोर कैटेगरी होगी जिन स्कूलों में सिर्फ हुकूमत का निसाब पढ़ाया जाएगा। तो सिंगल नेशनल करिकुलम का क्वेश्चन तो उसी वक्त ही खत्म हो गया। सिंगल नेशनल करिकुलम पर एक बड़ा यू टर्न हो गया है। अकमल सुमरू, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कराए थे।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रहीम यार खान में जिम्नेजियम में चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के तहत तमाम डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पर्सन स्पोर्ट्स गाला का तीसरा रोज स्पेशल खिलाड़ी बैडमिंटन के खेल में मद्दे मुकाबिल हैं। जिम्नेजियम चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी रहीम यार खान के तहत तमाम डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पर्सन स्पोर्ट्स गाला का आज तीसरा रोज है। आमिर भट्टी से हवाल जानेंगे। आमिर, मैच समरी बताइए, बैडमिंटन का मैच हो रहा है। रहीम यार खान की जिम्नेजियम में इस वक्त चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम जो स्पेशल जो खिलाड़ी उनके दरमियान जो बैडमिंटन के जो है यहाँ पे दिलचस्प और टाकरेदार मुकाबले हो रहे हैं और इसके जो मेहमान खसूस हमारे सादिक क्लब से जो है लीडर भी हैं और इसके साथ साथ सीनियर डॉक्टर भी हैं शेखजाद हॉस्पिटल से डॉक्टर अब्दुल माजिद खान मासूम। सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हमारे बच्चे हैं इनमें भी जो सलाहियतें हैं वो कूद कूद कर भरी हुई हैं? बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि उस दौर में जब जो बॉडीली एबल लोग हैं उनको खेलों की सहूलियात मैसर नहीं हैं, बदकिस्मती से वहाँ इमैनुअल आमी साहब और उनके रफ़क़ा कराम लाला नासिर साहब और तमाम अहबाब जो भी हैं वो उनका एक ऐसा टूर्नामेंट बर्पा करना कि जिसमें जो बच्चे हमारे किसी ना किसी हिसाब से थोड़े से डेफिशिएंट हैं, कुदरत की तरफ से स्पेशल बच्चे हैं, उनको ये मौके फराहम करना यकीनन ये एक ऐसा अहसन कदम है कि जिसको जितना भी सराहा जाए कम है। क्योंकि मैं अक्सर ये बात करता हूँ जब भी इस हवाले से बात होती है कि माजूर बच्चे नहीं होते, माशरा माजूर हुआ करता है जो उन बच्चों की टेक केयर नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि उनको खेलों के मौके देना, उनको तालीमी मैदान में आगे लेके आना, और हम गुज़िश्ता सालों में जब से मैं इससे मुताल्लिक़ हूँ मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को मुफीद शहरी बनाने में इमैनुअल आमी साहब ने और उनकी टीम ने जो काम किया है, हम रहीम यार खां के पाकिस्तान के तमाम शहरियों की तरफ से उनके बहुत बेहतर। आमिर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही स्टूडियो से फिल्म